आप हमारे सीनों पे गोलियां दाग दो, हमें बर्दाश्त है। आप हमारे सरों पे जूते मारो, हमें बर्दाश्त है। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और उनकी इज्जत पे कोई गुस्ताखी करे, वो हमें बर्दाश्त नहीं है। और नबी सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान लोग ही नहीं, इनको मुगालता हो रहा बहुत बड़ा। हमारे अंदर गुस्सा, झुंझलाहट लगातार बढ़ती जा रही है। जो बात गलत है उसे गलत कहने में क्या दिक्कत है? हम सब कुछ कुर्बान होने के लिए तैयार। हमारे घर बुलडोजर चला दो, हमारे लोगों को मार दो, कुछ भी करो। तेरी ज़बां कतरना बहुत ज़रूरी है, तुझे ये मर्ज है कि बार बार बोलता है। ये तो तोड़ने की राजनीति करना चाहते हैं। नफरत फैलाओ, नफरत फैलाओ। राहुल गांधी इस पे नहीं बोले, अखिलेश यादव इस पे नहीं बोले, मायावती इस पे नहीं बोली। आखिर गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है? क्या मतलब दिख नहीं रहा? बिल्कुल ओपन, कितनी गंदी ज़बान वो बोल रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें फ़ौरन एक्शन ले। आप यहाँ पे भी गए था मुजफ्फरनगर में, वहाँ पे क्या प्रोग्राम था और क्या तैयारी थी? जी, मुजफ्फरनगर के अंदर जो है हम एसएसपी साहब से जो है हमने एफआईआर दर्ज कराने की अपील की है। एसएसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इस पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इससे पहले भी हमने कई बार वहाँ पे ज्ञापन दिए हैं, हमें आश्वासन ही मिला है, लेकिन अब तक कुछ नहीं मिला। आज हमने जो है डीएम साहब को छोड़ के एसएसपी साहब को कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करें। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो हम ऊंचे स्तर पे जो है लखनऊ की ओर जो है रुख करेंगे इंशाल्लाह, और तादाद का पता लग जाएगा। ये लोग जो आज भड़काऊ भाषण देते हैं, लोगों को बांटने वाली बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान को तोड़ने वाली बात कर रहे हैं, इन लोगों पर अगर लगाम ना लगा तो आने वाला वक्त बहुत ख़राब होगा। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए जो है एहतजाज करें। कुछ दिन पहले जो एक रामगिरी महाराज थे, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। अब ये दूसरा ताज़ा मामला हो गया, तो ये मामला रुक क्यों नहीं रहा? हालांकि उसके ऊपर जो है बहुत बड़ा बवाल भी हुआ था। देखिए, सीधी सीधी जैसा कि शाहनवाज भाई ने कहा है, फेल्यूर तो है ही गवर्नमेंट का, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट जो है ये उसके प्लान में शामिल है चीज़। जिस तरीके के से मुसलमानों के साथ तमाम सामाजिक लेवल पे, राजनीतिक लेवल पे जो भेदभाव हो रहा है, वो चाहे एनआरसी की बात हो, तमाम जो मुद्दे हों, वक्फ के मुद्दे हों, लगातार मतलब निचले से निचले स्तर पे आगे जो है मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान के ख़िलाफ़ चीज़ें हो रही हैं। लेकिन वो मुसलमान बर्दाश्त भी कर रहा है, उसके खिलाफ खड़ा भी होता है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं झेल जाता है। उसकी ज़हनियत ऐसी है कि वो झेल जाता है। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ये हिंदुस्तान का मुसलमान बर्दाश्त करने वाला नहीं है। ये एक बार तेवर देख चुके हैं हमारे मुंबई में, और इसके बाद फिर हमारे तेवर देखेंगे। ज़मीन पर उतर के हम जो हैं इसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। और ये सीधी सी बात मैं कह रहा हूँ, इतने बड़े प्रदर्शन के बाद भी अगर रामगिरी को गिरफ्तार नहीं किया गया, उसका नतीजा ये निकला कि सीधा अल्पसंख्यक लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि तुम चाहे जो कुछ कर लो, चाहे तुम धरने कर लो, प्रदर्शन कर लो, हम जो है तुम्हारी मांगे स्वीकार नहीं करेंगे, तुम्हारे ज्ञापन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुम्हारी एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। तो सीधा इशारा हमें ये लग रहा है कि ये माहौल ख़राब करने की कोशिश है। लगातार उकसाया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि हम जो हैं तमाम चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं। आप हमारे सीनों पे गोलियां दाग दो, हमें बर्दाश्त है। आप हमारे सरों पे जूते मारो, हमें बर्दाश्त है। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और उनकी इज्जत पे कोई गुस्ताखी करे, वो हमें बर्दाश्त नहीं है। ये जलील तरीन लोग लगातार इसी तरह करते आ रहे हैं। मेरा एक शेर है कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये तो फिर भी गनीमत है, आने वाले दिन देखेंगे हिंदुस्तान में क्या क्या कुछ। तो ये बात गवर्नमेंट वाज़े तौर पर समझ ले। हमारे अंदर गुस्सा, झुंझलाहट लगातार बढ़ती जा रही है, और फिर एक लेवल ऐसा आता है कि फिर बर्दाश्त नहीं होता। एक लेवल पे आगे ये सोचता है इंसान कि हम सब कुछ कुर्बान होने के लिए तैयार। हमारे घर बुलडोज़र चला दो, हमारे लोगों को मार दो, कुछ भी करो। लेकिन एक लेवल ऐसा आता है गुस्से का कि उसके बाद कुछ बर्दाश्त करने की जो है सलाहियत इंसान के अंदर नहीं रहती। और नामूस रिसालत पे मुसलमान इसी लेवल पे आ चुका है कि अब वो बर्दाश्त करने की सलाहियत उसके अंदर ख़त्म हो चुकी है, उसकी क़ुव्वत ख़त्म हो चुकी है। और नामूस रिसालत पे इंशाअल्लाह ताला मुसलमान ने पहले भी हिफाजत की है, मुसलमान ने पहले भी अपने कारनामे करके दिखाए, और इंशाअल्लाह फिर वही कारनामे मुसलमान करके दिखाएगा। ये मामला क्या है? सरकार तो कहती है कि कानून सबके लिए बराबर है। सरकार तो कहती है कानून बराबर है, फिर उसके बाद जब इंटरव्यू होता है तो फिर वो ये कहते हैं कि तो चुनावी जुमले हैं। ये तो बात साफ है सरकार की। सरकार में बैठे हुए लोग, मंत्री जो हैं, वो सब कहते हैं कि ये तो राजनीतिक जुमले थे, बोल दिए गए बस। कानून किसी के लिए बराबर नहीं है, ये अंधे लोग नहीं हैं। दिख रहा है सबको वाज़े तौर पे कि मुसलमान के साथ यहाँ क्या किया जा रहा है। दोहरा रवैया है, यहाँ क्या किया जा रहा है मुसलमान के साथ, ये सबको दिख रहा है। बस जो है 100 की एक बात ये है कि अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है।
अच्छा भाई साहब, जैसे कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो लंबे उरग तो लो, तुम लोग क्यों कर रहे पर को? मैं बोल नहीं सकता कुछ, मेरे लफ्ज़ जो हैं शायद वो बहुत भारी हैं, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। और मेरे लफ्ज़ों को अगर समझ सकता है नंदगिरी महाराज जो, ये इंसान नहीं है, ये शैतान है। तो मेरे लफ्ज़ बहुत भारी रहेंगे, तो मैं इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। भाई तारिक, भाई शाहनवाज़ ने जो कहा वो सही है। प्रशासन से क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या कार्रवाई होगी? क्या उनकी गिरफ्तारी होगी? क्या जो जिस तरीके के भाषण वे दे रहे हैं, क्या उसके बारे में कुछ सोचेगी प्रशासन? क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? असल में मैं इसका जवाब देता हूँ, प्रशासन को चाहिए कि वो मुसलमानों के सब्र को आजमाए नहीं, कानून का पालन करे। जिस लिए सरकार को चुनी गई है वो अपना कर्तव्य का पालन करे, ये सरकार की जिम्मेदारी है। क्या सरकार इस चीज़ का इंतज़ार देख रही है कि कोई मामला बने? क्या सरकार की ये मंशा है? सरकार को चाहिए कि जो उसके पास जो है सारे ज़राए उसके पास हैं, सारा सिस्टम उसके पास है, उनको गिरफ्तार करके फ़ौरन जेल में डाले। गृह मंत्री अमित शाह को जो है महमूद मदनी साहब ने ख़त लिखा और उसके बाद में एफआईआर में दर्ज हो गई, लेकिन अभी तक की गिरफ्तारी नहीं हुई। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, और उनके एक आवाज़ पे कुछ लोग हैं जो उनकी मन की बात सुनते हैं। मैं ख़ास तौर से अपने देश के प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ, जब आपके एक बात पे हज़ारों करोड़ों लोग बाग अपने रेडियो खोल के बैठ सकते हैं, तो क्या आप उन लोगों के ऊपर लगाम नहीं लगा सकते? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये बात करना चाहता हूँ, ऐसे बेलगाम घोड़े पर लगाम लगाया जाए, कहीं ऐसा ना हो सब्र का बांध टूट जाए। ये बुढ़ाना की जामा मस्जिद है और जामा मस्जिद की जो कमेटी थी उसने आज कुछ फैसला भी लिया है, शायद 7 तारीख में कुछ ज्ञापन वगैरह सौंपने की जिम्मेदारी। क्या है पूरा मामला इधर? जी, पीर के दिन इंशाल्लाह बहुत एक बड़ा प्रदर्शन होगा। बुढ़ाना कोतवाली में जाके जो है रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी, क्योंकि सरकार से और प्रशासन से हमें कोई उम्मीद तो है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी एक ट्राई कर लेंगे कुछ हो जा। और ये जो जानबूझ के जो बार बार मुसलमानों को उकसाया जा रहा, ये आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे में शामिल है कि मुसलमानों को उकसाया जा। हमारी कौम इतनी पिछड़ गई कि हमारे अंदर जो कौम वो कुर्बानी का जज्बा था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और एक तरह तरह के नारे देते हैं कि हिंदू जगाने आए, हिंदू जगा के जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुसलमान ही जगा जाएंगे इस चक्कर में। तो नुकसान होगा ना, अगर कोई गलत कदम उठा लेता है मुसलमान तो फिर उसमें भी तो दिक्कत होती है ना भाई। आदमी चाहता है कानून जो है अपनी कार्रवाई करे, वो हो नहीं पाती, लेकिन मुसलमान फिर अगर कोई गलत कदम उठा देगा तो फिर उसमें नुकसान। तो क्या हम क्या करें बताओ? ज्ञापन हम दें, तहरीर लिखवाएं जगह जगह, होता कुछ नहीं। इसके बाद मुसलमान क्या करेगा? लड़ने मरने पर उतारू होगा फिर। और अल्लाह के नबी की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो कतई बर्दाश्त नहीं करी जानी चाहिए, अपना हमारा अंजाम कुछ भी हो जाए। मुसलमान के अंदर से जो हमारे अंदर से शहादत का जो है जज्बा ख़त्म हो गया। और नबी सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान लोग ही नहीं, इनको मुगालता हो रहा बहुत बड़ा। असल में यति नरसिंह जो है ये असल में इसको सरकार ने खुली, इस पर पहले भी इसने बहुत गंदी गालियाँ वगैरह और भी कुछ बदतमीज़ी की है, तो उसको सरकार ने जब काबू नहीं किया तो उसकी ज़बान खुल गई है। अब वो जहाँ ये चाहता है, मुसलमानों को देखता है कि इनकी तो कहीं सुनी नहीं जा रही है, तो कुछ भी कह सकता है। और एक हमारा बड़ा जो हिंदू समाज जो यहाँ पर रहता है, उनको भी चाहिए कि जो सेकुलर हिंदू हैं उनको चाहिए कि भाई यति नरसिंह संघ की जो है उसको उसकी मजम्मत करनी चाहिए कि भाई एक मुसलमान जो सेकुलर हिंदू हैं उनको भी हमारे साथ आना चाहिए। राजनीति एक अलग चीज़ है और हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करना एक बहुत बहुत बड़ा जो है, मतलब इसको मैं बता नहीं सकता, मतलब क्या किया है उसने, शैतान ने बहुत बड़ा जुल्म किया उसने। उसके लिए तो मेरी एक ही बात है, और मेरी बात क्या है, एक शेर है, मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी ज़बां से परवरदिगार बोलता है, तेरी ज़बां कतरना बहुत ज़रूरी है, तुझे ये मर्ज़ है कि बार बार बोलता है। इस बात को यति नरसिंहानंद अच्छे से समझ ले, कहीं ऐसा ना हो कि फिर पछताना पड़े। तो ये बहुसंख्यक समाज को चाहिए कि वो अपने आप खुद खड़े हों और इन जैसे लोगों का मुंह बंद करें। वोट लेने के लिए सीधी सी बात है, राहुल गांधी इस पर नहीं बोले, अखिलेश यादव इस पर नहीं बोले, मायावती इस पर नहीं बोली। जो भी मामलात हैं, इन लोगों को आगे आगे कहना चाहिए कि हम मुसलमानों के साथ जो है राजनीतिक रूप से खड़े रहते हैं, उनका वोट लेते हैं हम। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं ये लोग?
तो ये जो बात गलत है उसे गलत कहने में क्या दिक्कत है, ये भाई ये बताइए। अच्छा अब मान लीजिए तौहीन का मामला है, ठीक है, एक शख्स जो है वहाँ से लगातार तौहीन कर रहा है, एक भी मामला हिंदुस्तान में आप नहीं दिखा सकते किसी आलिम ने मुस्लिम धर्म गुरु ने किसी भी क्या हिंदू धर्म के देवी देवताओं की का जो है अपमान किया हो, किसी भी आलिम ने। और इतना सुनने के बावजूद तक ये नहीं कहा कि हम जो है अपमान कर भी सकते हैं या करते हैं। तो सब्र कितना आजमाया जाएगा, ये हमारी तालीमात में नहीं है। इस्लाम की तालीमात में ये नहीं है कि आप जो है किसी के पेशवाओं को, किसी के देवी देवताओं को बुरा कहो, ये हमारी तालीमात में नहीं है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह वो तालीमात फॉलो कर रहे हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए लेकर आए थे। रसूल अल्लाह ने कहा कि आपको जो है किसी की तौहीन करने का हक नहीं है, हम नहीं करते हैं। आपके धर्म में क्या बात है ये आप लोग जाने। अगर आपके धर्म में आपका एक विद्वान तौहीन कर रहा है तो दूसरा विद्वान जो उस धर्म को जानता है और उस धर्म की साख बचाना चाहता है पूरी दुनिया में, ये मामला अब सोशल मीडिया के ज़रिए कोई लिमिटेड नहीं हो जाता है कि हिंदुस्तान में ही चलेगा, ये पूरी दुनिया में चलेगा ये मामला, ये समझ लीजिए आप बात को। तो उनके विद्वान लोग जो हैं वो इन जैसे विद्वानों पे, विद्वान तो ये कहीं से नहीं नज़र आते, ये तो तोड़ने की राजनीति करना चाहते हैं, नफ़रत फैलाओ। और हज़ारों की तादाद में वीडियोस वायरल हो चुकी हैं जिनमें मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण और उनके खिलाफ नफ़रत परोसी जा रही है। हम सीधी सी अपील कर रहे हैं, बहुसंख्यक समाज के लोग और गवर्नमेंट जो इस वक्त मौजूद है वो इस पर कड़े से कड़ा एक्शन ले, नहीं तो भी ठीक है, अगर ऐसे ही है तो फिर जो है जुलूस निकाले जाएंगे, फिर जो है ज्ञापन सौंपने वाली बात है, तो फिर जो है हम जाके रोड पे बैठेंगे और क्या करेंगे। ज्ञापन से फायदा तो नहीं हुआ क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील जो है वहाँ से आगे जो है इतनी दूर तक, फिर क्या करेगा आदमी। अब ये बताइए कि मेरे ये सवाल तमाम दर्शकों से आपके चैनल के माध्यम से, ज्ञापन से फ़ायदा नहीं हो रहा है, FIR से फ़ायदा नहीं हो रहा है, अब क्या करें मुसलमान। तो वो सड़कों पर उतरेगा अपने काम धंधे छोड़ के, बस ये कर सकता है अब।